व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो हमने जो शिफ्ट 1 का एनालिसिस किया था, उसमें सुबह वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 5 जनवरी को शिफ्ट 1 का, तो उसका हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया था पेपर 1 का, और हमने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आज जो हमारी शिफ्ट 2 रही है 5 जनवरी को, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आज का पेपर का लेवल कैसा था और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो शिफ्ट 2 थी, इट वाज डिस्क्राइब्ड एज बैलेंस पेपर। जितने भी लर्नर्स से हमने पूछा, जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था जो हमारे टच में थे, और बाकी जो कोर सेक्शन थे जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कम्प्रहेंशन, ये स्कोरिंग रहने वाली यूनिट्स है, क्योंकि ये इस बार जो शाम वाला पेपर था इसमें भी काफ़ी इजी आए हुए थे। हायर एजुकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड की जो यूनिट्स थी वो थोड़ी सी और ज़्यादा डेप्थ में जा करके पूछी गई थी, और उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत से आए थे। तो ओवरऑल जो पेपर का लेवल रहा वो मॉडरेट ही था। अगर हम की हाइलाइट्स की बात करें एस्पायरेंट्स के लिए, तो बार बार रिपीटेड कंसेप्ट पूछे गए थे, जैसे स्क्वायर ऑफ पोजीशन, नेप 2020। तो ये दो टॉपिक्स हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं। तो आप इन टॉपिक्स के ऊपर अच्छा फोकस कर सकते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बाकी रिसर्च की डेप्थ में क्वेश्चन से पूछे गए थे, जैसे कि रिसर्च में जो है थीसिस के स्ट्रक्चर को लेकर के, और सिगमंड फ्राइड की जो साइकोलॉजी और एजुकेशन रिलेटेड कंटेक्स्ट हैं, कुछ थ्योरीज हैं सिगमंड फ्राइड की, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे एग्जाम में। तो आप देख लेना थोड़ा सा रिसर्च को इन डेप्थ में जाकर के, क्योंकि ओवरऑल ये रिसर्च रिलेटेड ही है, तो रिसर्च के अब अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। और बाकी इस शिफ्ट में कुछ थोड़ा बहुत वेस्टर्न लॉजिक के कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे हम बात करें इमीडिएट इन्फेरेंस से, या स्क्वायर ऑफ पोजीशन थे। और इंडियन लॉजिक की शिफ्ट में कम थी, लेकिन जो दूसरे एग्जाम्स हुए हैं उसमें इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और अगर आईसीटी की बात करें हम, तो स्वायाम इस बार भी आया हुआ था, और इसमें कई सारे क्वेश्चन थे स्वायाम से रिलेटेड। तो डिजिटल एजुकेशन के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम में, वो आप देख लेना। अगर हम यूनिट वाइज बात करें, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में अगेन मेथड्स ऑफ टीचिंग से बहुत सारे क्वेश्चन थे। लेवल ऑफ टीचिंग से ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है, ये एवरग्रीन टॉपिक है, आप इसको देख लेना अच्छे से। हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट पूछा गया है, एक शिफ्ट में बस गैगनेस का पूछा गया था, बाकी ज़्यादातर में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चंस आए हैं। और लर्नर सेंट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, इससे भी क्वेश्चंस थे। अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, तो ये यूनिट मॉडरेट टू टफ रही। बहुत से जितने बताया हमारे जितने भी लर्नर्स थे उनसे जितनी बात हो पाई, तो सबसे ये पता चला कि इसमें रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन आए हुए थे। थेसिस राइटिंग के इंट्रोडक्शन और उसकी स्टेप्स की क्रोनोलॉजी पूछी थी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये सब पूछ रखा था। और कुछ जैसे कि हमने डिस्कस करा कि सिगमंड फ्राइड रिलेटेड जो थेरीज हैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। लॉजिकल रीजनिंग भी मॉडरेट थी हमारी, इसमें अगेन स्क्वायर ऑफ पोजीशन जो एवरग्रीन टॉपिक है, बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। फैलेसीज से क्वेश्चन थे, वेस्टर्न लॉजिक से क्वेश्चन थे, और इंडियन लॉजिक से थोड़ा सा इस बार कम क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट थी। नंबर सीरीज से कुछ क्वेश्चन थे, और आराम से आप देख करके पैटर्न को समझ जाते। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, परसेंटेज और नॉर्मल एवरेजेस निकालने थे। अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो टेबल बेस्ड डीआई थी, और स्टूडेंट्स ने बताया कि जिसने भी थोड़ा बहुत भी मैथमेटिकल प्रैक्टिस करी थी यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो वो डीआई भी आराम से कर लेता। और अगर थोड़ा सा अच्छे से टाइम एलोकेट किया होता किसी ने पूरे पेपर को प्रॉपर वे में, तो आराम से वो कर सकता था, इतनी टफ नहीं थी। आईसीटी की बात करें, तो आईसीटी की जो यूनिट थी वो भी मॉडरेट थी। फुल फॉर्म्स पूछे गए थे, जैसे कि ईमेल और हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें थी। स्वायाम पर 3 क्वेश्चन आए हुए थे इस बार। तो देख लेना, जो 6 और 7 को होने वाले एग्जाम है उसमें भी कुछ ना कुछ स्वायाम से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी से लगातार रैम रोम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप देख लेना रैम रोम का एक्सटेंशन, इसकी फुल फॉर्म, और इसके जो फीचर्स हैं वो सारे आप अच्छे से कवर कर लेना। हायर एजुकेशन की बात करें हम, तो हायर एजुकेशन की जो यूनिट थी वो मॉडरेट थी इस बार। और देखिए निप 2020 एवरग्रीन टॉपिक है, शायद ही कोई ऐसी जो आपके पास वो रही हो शिफ्ट जिसमें निप 2020 से क्वेश्चंस ना पूछे हुए हों। तो आप देख लेना, निप 2020 एंशियंट यूनिवर्सिटी से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए इन। और जो प्री इंडिपेंडेंट एजुकेशन कमीशन से, उससे इस बार कुछ क्वेश्चन आए, और पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन दे रखे थे। तो आप देख लेना, पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन जो कमीशन हैं उसको भी आप एक बार
चेक कर लेना, उससे भी क्वेश्चन बार बार बने। अगर हम बात करें पीपल एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट की यूनिट की, तो ये मॉडरेट थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज इट इज़ पूछा गया था, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से SDGs से जो क्वेश्चन आ रहे हैं और जो MDGs से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी एवरग्रीन टॉपिक्स में से एक है। ये अगर 2 यूनिट टॉपिक्स आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे इजीली। और क्लाइमेट चेंज से अगेन क्वेश्चन थे और पॉल्यूटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो पॉल्यूटेंट से भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो आप देख लेना जितने भी पॉल्यूशन के टाइप्स है, तो उसके पॉल्यूटेंट से टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एक बार देख लेना आप, और उसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो चेक कर लेना, तो अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन की यूनिट अब ज़्यादातर 90% केसेज में ईजी ही रही है। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के क्वेश्चन थे, क्लासरूम कम्युनिकेशन या सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और जो बेसिक मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो कम्युनिकेशन की जो यूनिट थी ओवरऑल वो ईजी थी। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इस बार काफ़ी ईजी थी, सबसे ईजी बच्चों ने बताया जितनी भी बात हुई। तो इस बार भी जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी वो भी ईजी थी, और ये जो हमारी इवनिंग वाली शिफ्ट रही उसमें भी जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की थी वो ईजी थी। जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता, बट अब वो आराम से हो जाते अगर आप थोड़ा सा उसको केयर के साथ अच्छे से ध्यान दे के पढ़ते। तो ये ओवरऑल हमारा एनालिसिस रहा है पेपर 1 का, जो शिफ्ट 1 में हुआ, शिफ्ट 2 में हुआ, सॉरी, शिफ्ट 2 में हुआ Gen 5 के एग्ज़ाम का। तो अब हम कल मिलेंगे आपसे मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी और इवनिंग वाली शिफ्ट में। तो कोशिश करेंगे कि 5-6 मिनट में आपको हम सारा कुछ बता सकें। तो मिलते हैं तब तक के लिए। और जिन लोगों का भी एग्ज़ाम रह गया है वो उन सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिनका हो गया है उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। बाय बाय।